अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जो कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम से संबंधित है। आप सबको याद होगा, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी मीडिया सोर्सेज के द्वारा, जहां पर यह कहा गया था कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम में जब बात आएगी एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की, तो वहां पर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो एयरक्राफ्ट का निर्माण करती नजर आएगी ही। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, इनके कंधों पर भी तेजस मार्क टू के प्रोडक्शन की जिम्मेदारियां रखी जाएंगी। और संभावित है कि आपको जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है तेजस मार्क टू की, वो देखने को मिल जाए। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि जो आपसी समन्वय है उसको बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन नंबर्स को इंक्रीज किया जा सके और भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को कम से कम समय में पूरा किए जाने का प्रयास किया जा सके। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोग्राम को एक बड़ा झटका दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का और मैन्युफैक्चरिंग का। और उन्होंने जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है या प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी बात करी थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि ये काम जो है फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो करंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, यही से होना चाहिए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी जिम्मेदारियों को संभालेगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब यहाँ पर जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर की भूमिका है वो निभाने वाली है, और वो ये इंश्योर करेंगे कि जो प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को यहाँ पर अवॉइड किया जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो ऑलरेडी इस समय तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और लगातार जो पार्ट्स की असेंबली है, पार्ट्स का प्रोडक्शन है, वो किया जा रहा है बनिस्बत इसके कि जेट इंजन हमको मिल नहीं रहे हैं। लेकिन आप सबको याद होगा कि हाल ही में एचएएल चेयरमैन ने कंफर्म कर दिया है कि हम इंजन डिले की वजह से प्रोडक्शन को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पार्ट्स हैं ये ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट की असेंबली को कंप्लीट किया जा रहा है और हम कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि उचित नंबर में भी ये इंजन उपलब्ध है, जब नए इंजन आएंगे तो उनसे एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करके या उनको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके जो डिलीवरीज है उनको हम शुरू कर देंगे। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है, उनका कहना है कि पहले ही 2021 में जो 83 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर है ये प्लेस किए गए थे और अब एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी है। अगर जेट इंजन डिलीवरी डिले ना होती तो अब तक भारतीय वायुसेना को उचित संख्या में जो एयरक्राफ्ट है ये मिलने शुरू हो जाते। खैर, आपको बता दें कि अभी तेजस मार्क 1A की करंट सिचुएशन को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि 2031 से 32 तक जो प्रोडक्शन है ये अनवरत चलता रहेगा। और 2025 में क्योंकि तेजस मार्क 2 का रोल आउट किया जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुरंत एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेडी हो जाएंगे। 2025 में इसका रोल आउट देखने को मिलेगा और 2026 में इसकी जो सिलसिलेवार टेस्टिंग है वो शुरू करी जाएंगी, जो कि तकरीबन 2028 से 29 तक चलेंगी। और उसके बाद 2029 से 30 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन में आएगा। और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी जो मौजूदा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, इनको मार्क 2 प्रोडक्शन लाइन में ग्रेजुअली रैंप अप करेगी, या यूँ कह लें मार्क 2 के प्रोडक्शन के लिए धीरे धीरे जो एग्जिस्टिंग अभी फैसिलिटीज़ हैं इनको ही मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि भारतीय वायुसेना की जो फ्यूचर डिमांड है इनको पूरा किया जा सके और उसमें किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो देखने को ना मिले। कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात माने तो तेजस मार्क 2 की जो प्रोडक्शन लाइन है ये 2029 तक रेडी हो जाएगी, जहां पर पहले जो लिमिटेड नंबर्स में प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है, इसमें भी जो एक प्रोडक्शन लाइन है इसके अंतर्गत, उसको ही मार्क 2 के लिए कन्वर्ट किया जाए और ये मार्क 2 की एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन होने वाली है। और इनिशियली तकरीबन 4 मार्क 2 एयरक्राफ्ट एनुअली यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाद में डिमांड के हिसाब से 8 से 10 एयरक्राफ्ट तक यह प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बेंगलोर की जो 2 प्रोडक्शन लाइन है वो फिलहाल तो मार्क 1A में बिजी रहेंगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनको 2031 से या 2031 से 33 के बीच में जो ट्रांजिशन है वो देखने को मिलेगा, जहां पर एचएएल तकरीबन यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन नंबर है उसको 15 से 16 तक करने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर एक प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी मार्क 1A के लिए हमेशा एक्टिव रहेगी जब तक कि ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर दिया जाता। हालांकि आपको बता दें, डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डिसीजन है सिर्फ एचएएल को इस प्रोग्राम में शामिल करने का, ये हो सकता है कि नहीं कारणवश सही भी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर काम मिला, जाहिर सी बात है एक्सपर्टीज़ प्राप्त करने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी हितकर होगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। इनिशियली 120 एयरक्राफ्ट की बात की जरूर जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसके अपग्रेडेड वेरिएंट भी प्लान किए गए हैं और ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये 110 लीटर इंजन के साथ देखने को मिलेंगे और बहुत सारी जो दूसरी मॉडिफिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो ऐसे में जो नंबर्स हैं ये 200 को पार करेंगे, इसमें कोई संदेह अब बचा नहीं है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनका महत्व भी काफ़ी ज़्यादा होगा।
ना सिर्फ एक रोबस्ट सप्लाई चेन हमारे लिए ये बना के तैयार करेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप करने में ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है, इसको लेकर के डिले की जो खबरें हैं, वो लगातार आती रही हैं और निस्संदेह इसमें थोड़ी बहुत डिले तो हुई है, लेकिन इसको इस समय एचएएल और आडा काफ़ी पॉजिटिव वे में ले रही हैं। अगर हम बात करें प्रफुल्ला चंद्रन वीके सर की, जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में, तो उन्होंने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर बात करते हुए ये कहा कि 2031 में जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में उतरेगा, तो हम 90% इंडिजिनस कंटेंट को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होंगे। उन्होंने कहा कि ये जर्नी हमारी काफ़ी लंबी रही है, क्योंकि अगर आप देखें इसको तेजस मार्क 1A से, तो हम उसमें सिर्फ 70% जो इंडिजिनस कंपोनेंट है उनको ही प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे, लेकिन तेजस मार्क 2 जब ये आएगा तो इसमें क्रमशः 70 से लेकर के 90% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है ये चरणबद्ध तरीके से हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि निस्संदेह डिले की खबरें काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं आपके लिए, और हम सब ये भी जानते हैं कि इस समय भारत में इस प्रोग्राम का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एडिशनल टाइम हमें डिले के रूप में मिला है, इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है हमारे इंजीनियर्स को, ताकि वो इस पीरियड में बहुत सारे जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनके डेवलपमेंट को पूरा कर पाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस डिले के अंतर्गत जो हमें समय मिला उसका हमने भरसक उपयोग किया और बहुत सारे पार्ट जो हम इम्पोर्ट करते थे उनको भी हमने इंडिजनाइज कर दिया, और अब हमारा पूर्ण फोकस होगा एयरक्राफ्ट को तैयार करना, वो भी हाई इंडिजिनस कंटेंट के साथ। हाई इंडिजिनस कंटेंट का मतलब ये होता है कि हमें जो सेल्फ रिलायंस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जबकि प्रोडक्शन में भी हमारा बढ़िया कंट्रोल होगा, मेंटेनेंस हमारे लिए काफ़ी आसान होगा और फ्यूचर अपग्रेड की संभावनाओं को ये एक नया आयाम देगा। उन्होंने कहा तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट हमारा एक शाइनिंग एग्जाम्पल होगा इंडिया की टेक्नोलॉजिकल पावर्स का। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे खास बात यह है कि जब इंडिजिनस पावर की बात होती है तो तेजस को उसका प्रतिबिंब माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि तेजस मार्क 2 के रूप में एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है जो कैपेबिलिटी वाइज कहीं से भी राफेल से कम नहीं होने वाला है, यानी आप इसको राफेल लाइट की संज्ञा भी दे सकते हैं। निसंदेह तेजस मार्क 2 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सारे जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है आपको देखने को मिलेंगे, और ये पहला एयरक्राफ्ट होगा जिसका आपको 95% तक जो स्ट्राइक पैकेज है वो इंडिजिनस देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ फॉरेन जो मिसाइल सिस्टम है इनको भी कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें एमबीडीए की मीटियोर हो गई, एशरैम हो गई और दूसरी मिसाइल्स के नाम सामने आए हैं जो इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी। और अगर हम र्यूमर्स की बात माने तो एरो इंडिया 2025 काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसा र्यूमर्स में कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के पहले दर्शन हमें जो एरो इंडिया 2025 है उसमें हो सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सच है कितनी नहीं, इस पे हम इस समय खास टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे इस समय ट्विटर पर डिफेंस हैंडल हैं जो ये चीज़ क्लेम करते नजर आए हैं कि जो एरो इंडिया 2025 है वो हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।